शिजा है ना दरवाजे पे? अम्मी है। क्या? प्लीज यू हैव टू हाइड मी। छुपा दो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं आ सकती। तुम क्या कर रहे हो? काम डाउन। क्या तुम्हें पता नहीं वो हमें साथ देखेंगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा? भूल गए उनकी बातें? क्या छुपाना है? चोरी थोड़ी की है। बस अब रिलैक्स करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। समझो मुझे शहान, मेरी बात को समझो तुम शहान। मुझे छुपा दो जल्दी से कहीं। ओके माहिन। मैं हूँ ही नहीं, समझो तुमने मुझे देखा ही नहीं है। बेटा दरवाजा खोलोगे या नहीं? आया अम्मी। अम्मी मेरे बच्चे, आपने बताया भी नहीं। बस जरा गला खराब है, यहीं पे डॉक्टर के पास आई थी मैं। अरे तो आप फिर बाहर क्यों खड़ी, अंदर आए ना। खुशामदीद। नजीब को दोबारा रख लिया है, उसने सब्जी की दुकान पे काम शुरू कर दिया है और जब से घर आया है फलों और सब्जियों की बातें किए जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 40 साल से वो यही काम कर रहा है। मैं तो उसकी बातें सुन सुन के पागल हो जाऊंगी कसम से। उनकी सुननी पड़ती है। बेटा तुम मूवी देख रहे थे, आओ साथ बैठ के देखते हैं। बस मारपीट वाली मूवी ना हो फिर ठीक है। लग तो बहुत अच्छी रही है। हाँ हाँ अब तो बस एंड है। खत्म कर दी बेटा। ये जो नीचे सबटाइटल लिखे आते हैं ना, इसकी वजह से मेरा ध्यान भटक जाता है। और अच्छा होगा कि ऐसी लगाओ जिसमें सबटाइटल ना हो। ना फिल्म देखी जाती है ना सबटाइटल पढ़ा जाता है। ऐसी होगी ना कोई। कुछ और लगा देता हूँ मैं। लगा दे। हाँ दोनों एक साथ बैठ के देखेंगे। ओके। कितने अरसे बाद साथ बैठे हैं ना। क्या बात है। ओहो सही तरह से बैठो। क्या तुम नीचे लेके बैठे हुए हो? उठो, ये लो, आराम से बैठो। अब आएगा मजा देखने का। मेरा बेटा। हाँ हाँ। मैं तो डर ही गई थी। तुमने देर से दरवाजा खोला था, मुझे लगा वो लड़की आई हुई होगी। कौन सी लड़की अम्मी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अकेले रहते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और आखिर तुम उस लड़की को पसंद भी तो करते हो ना। क्या पता उससे कि अंदर छुपा दिया हो। नहीं अम्मी, क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने कैसे सोचा कि मैं किसी लड़की को छुपाऊंगा आपसे? पहले कभी छुपाया है मैंने? नहीं ऐसा तो तुमने नहीं किया। आखिर हो तो तुम अपने बाबा जैसे ना। कैसे? देखो ना इतनी सारी चीजें तुमने बना रखी हैं। वो भी ऐसा ही करते थे, चीजें बना बना के रखते थे और फिर जैसे ही कोई बाहर से आता उसके सामने सब रख देते थे। अच्छा हुआ ना आप आ गई। लीजिए। वो तो ठीक है कि मैं आ गई, लेकिन एक बात तो बताओ, ये सब जो तुमने बनाया है तुम सब अकेले खाते? एक बात बताऊं, इतना मत खाया करो, ये पेट गोल मटोल होके निकल आएगा बाहर पहले की बस तरह। करें। मोटे हो गए तो सब तरफ से लटक जाओगे, दोबारा पतले भी नहीं हो सकोगे। कहीं मीठा भी तो नहीं खाने लग गए फिर से तुम? नहीं अम्मी। सच कह रहे हो ना? लग तो नहीं रहा ये सब कुछ देख के। आपको पता है अम्मी, अब मैं इतना नहीं खाता, आप फिक्र ना करें। अच्छा, वैसे ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है। मुझे अगर कहीं से समझ नहीं आई ना तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ठीक है अम्मी। ये लो तुम्हारे विटामिन की प्लेट आ गई है, और इनको खाने के बाद तुम्हारी तबीयत बेहतर ना हो तो मेरा नाम बदल देना। हाय रजा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बताती हूँ तुम्हें, मुझे एसिडिटी हो रही है। बस अब तुम्हारे फिर से नाटक शुरू हो गए। कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, खाओगी तो ठीक हो जाओगी। अरे मैं देख रही हूँ। नहीं देखना, तुम्हें आराम भी करना है। इसे खाकर जल्दी से खत्म करो तुम। हाँ रजा, परेशानी की बात नहीं है और ऑर्गेनिक फूड की वजह से मेरी तबीयत भी संभल गई है। तुम आराम से अपना जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी रजा, तुम अपना काम मत रोको। दिल को दिल से दूर रहकर चैन नहीं मिलता मेरी जान। तुम तो मेरी कुल कायनात हो मेरी बेगम।
चलो अच्छा हो गया, बहुत अरसे बाद मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम्हें कैसा लगा? वाकई मुझे भी चेंज बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त मेरा बेटा। एक बात कहूं, हम्म। इस तरह से तुम्हारा अकेले रहना और फिर फैमिली के साथ मिलकर रहने में बहुत फर्क होता है बेटा। बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी परेशान रहती हूँ, हर वक्त तुम्हारी फिक्र है मुझे। हाँ, सच बताऊं तो मुझे यही डर रहता है कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ कहीं अकेले ही न रह जाओ। बेटा शाहान, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम शादी करोगे तो मेरी भी फिक्र कम हो जाएगी। अम्मी, आप ऐसी बातें सोचकर क्यों परेशान होती हैं? आपको पता है मुझे तन्हाई अच्छी लगती है। मैं जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। सही कहा, बिना मोहब्बत के किसी के साथ नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, पहले मोहब्बत होनी चाहिए। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो शिजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहते हो? पता नहीं उस शिजा में ऐसा क्या रखा है। अम्मी प्लीज ऐसा ना करें, आप तो जानती हैं कि मैं शिजा के बारे में क्या सोचता हूँ। बेटा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कहीं और हैं और तुम्हारा दिल कहीं और है, और तुम सही फैसला नहीं कर पा रहे। कभी अपने दिल की सुनते हो, कभी अपने दिमाग की सुनते हो। चलो बताओ, सही कहा ना मैंने? हाँ,